हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ इंडियंस में। कक्षा 12 गणित में इस समय हम लोग 12वां चैप्टर पढ़ रहे हैं, रैखिक प्रोग्रामन, लिनियर प्रोग्रामिंग। और भाई विविध प्रश्नावली 12 में इस समय हम लोग सवाल नंबर 5 से शुरुआत करने जा रहे हैं। अगर आपको इसके पहले के सवाल देखने हैं तो आप हमारी प्ले लिस्ट में से देख सकते हो। अभी भाई देख लो कि प्रश्न नंबर 5 में क्या करना है। एक हवाई जहाज जो है वो 200 यात्रियों को यात्रा करा सकता है अधिकतम। अर्थात भाई या तो 200 होंगे या 200 से कम होंगे, इससे ऊपर नहीं ले जा पाएगा। प्रत्येक प्रथम श्रेणी के टिकट पर 1,000 रुपए और सस्ती श्रेणी के टिकट पर 600 रुपए का लाभ कमाया जा सकता है। एयरलाइन कम से कम 20 सीटें प्रथम श्रेणी के लिए आरक्षित करती है, तथापि प्रथम श्रेणी की अपेक्षा कम से कम 4 गुना सस्ती सीटें भी भाई वो वरीयता देते हैं। ठीक है, तो कम से कम 20 सीटें फर्स्ट क्लास की रखते हैं, लेकिन वो ध्यान रखते हैं कि जो हमारा इकोनॉमी क्लास है वो फर्स्ट क्लास से कम 4 गुना तो होना ही चाहिए। तो कह रहा है कि आप कितने कितने टिकट बेचें ताकि आपका जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमम हो जाए। ठीक है भाई, तो हम लोगों को एक एयरलाइन चलानी है। भाई देख लो, जहां पर क्या है कि आपके पास ना दो प्रकार के टिकट हैं। जो आपके पास टिकट है ना वो दो प्रकार के हैं। एक है आपके पास फर्स्ट क्लास, और भाई एक आपके पास है इकोनॉमी क्लास का। ठीक है, तो जो लाभ हो रहा है आपका वो भाई फर्स्ट क्लास पे है 1,000 रुपए का, और इकोनॉमी पे है 600 रुपए का लाभ हो रहा है। ठीक है, संख्या तो आपको हमेशा माननी होती है। तो हम मान लेंगे कि एक्स टिकट हम फर्स्ट क्लास के बेचेंगे और वाई टिकट हम बेचेंगे इकोनॉमी क्लास के। ठीक है, अब भाई यहाँ पर ना कुछ चीजें ध्यान में लानी होंगी आपको। तो सबसे पहले आप जो असमिका बनाओगे वो हमेशा हम लोग ये वाली बनाते हैं, एक्स और वाई का मान हमेशा भाई धनात्मक होगा। शून्य होगा या धनात्मक होगा, कभी भी ऋणात्मक नहीं होगा। भाई शून्य होगा या शून्य से बड़ा होगा, पहली बात। दूसरी बात, फर्स्ट क्लास के आपने एक्स टिकट बेचे हैं, इकोनॉमी क्लास के बेचे हैं वाई टिकट, लेकिन दोनों टिकट मिलाकर जो संख्या है वो 200 से अधिक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हवाई जहाज में अधिकतम 200 लोग ही बैठ सकते हैं। शुरुआत में ही दिया हुआ था। तो जो आपकी टिकटों की संख्या है ना एक्स प्लस वाई, या तो 200 हो या 200 से कम होनी चाहिए। ये हमारी पहली असमिका बन जाएगी। दूसरी असमिका क्या है, कह रहा है कि फर्स्ट क्लास के कम से कम 20 टिकट तो होने ही चाहिए। तो भाई जो एक्स का मान है, कम से कम का मतलब क्या है, या तो 20 हो या 20 से अधिक होना चाहिए। तो भाई एक्स का मान या तो 20 या 20 से अधिक होना चाहिए। ये दूसरी बन गई। तीसरी बड़ी खास है, कह रहा है कि जो हमारी इकोनॉमी क्लास है वाई टिकट, इसका जो मान है वो फर्स्ट क्लास के 4 गुना या 4 गुने से अधिक होना चाहिए। तो y का मान या तो 4x के बराबर हो या 4x से अधिक होना चाहिए। ये आपका भाई तीसरा बन जाएगा। तीनों एक बार फिर से देख लो। x प्लस वाई का मान 200 या 200 से कम होना चाहिए, क्योंकि भाई हवाई जहाज में अधिकतम 200 यात्री बैठ सकते हैं। एक्स का मान या तो 20 हो या 20 से अधिक होना चाहिए, ऐसा भाई कह रहा है कि फर्स्ट क्लास के कम से कम 20 टिकट तो आपको बेचने ही बेचने हैं। और इस प्रकार से बेचने हैं कि जो हमारी इकोनॉमी क्लास है वो फर्स्ट क्लास के 4 गुना या 4 गुना से ज्यादा ही होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने सब फर्स्ट क्लास ही बेच दिया, इकोनॉमी क्लास बेचा ही नहीं, तो भाई गरीब आदमी कैसे यात्रा करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर भाई तीन असमिकाएं बना ली हैं। और मेन जो है वो z है, क्या हो जाएगा, 1,000x और प्लस 600y। ये हमारा भाई z हो जाएगा। इसका मान जो है आपको मैक्सिमाइज करना है, अधिकतम मान निकालना है। ये हमारी जो तीन असमिकाएं हैं इनके अंतर्गत। ठीक है भाई, चलो शुरू करते हैं। पहली असमिका को आप रेखा के रूप में लिख लो इस प्रकार से। दूसरी को यहाँ लिख लो x बराबर 20, और भाई तीसरी को हमने यहाँ लिख दिया है। अब ऐसा क्यों किया है हमने, ताकि हम इनकी टेबल बना सकें। भाई बिना टेबल बनाए इन्हें आप एक्स अक्ष और वाई अक्ष पर दिखाओगे कैसे। ठीक है, यहाँ तो जरूरत नहीं पड़ेगी, इसे तो आप डायरेक्ट ही दिखा सकते हो। देखना, एक्स वाई
एक्स वाई। यहाँ जीरो करोगे यहाँ 200 आ जाएगा, यहाँ जीरो करोगे यहाँ 200 आ जाएगा। तो यहाँ पॉइंट बन जाएगा 0, 200 और 200, 0। इसे ए डाल देना, इसे बी डाल देना। ये जो x बराबर 20 है ना, इसका एक ही पॉइंट हो जाएगा 20, 0। क्योंकि x का मान तो है पर y है नहीं, तो 20, 0। और ये जो रेखा है ना, ये y अक्ष के समांतर जाएगी। क्लियर है? देखना, अगर x का मान 0 करोगे तो y का मान 0 हो जाएगा। अर्थात ये जो रेखा है वो मूल बिंदु से गुजरेगी। y बराबर 4x। एक मान आप चाहो तो कुछ भी रख सकते हो, जैसे आप x का मान 20 रख लो तो 20 × 80, y का मान 80 हो जाएगा। और भाई 20, 80 ये एक हमारा पॉइंट बन जाएगा। इसे आप डाल लो डी पॉइंट, और इसे हम सी पॉइंट करे ले रहे हैं। ये तो मूल बिंदु है, ठीक है, इसे हम लोग ओ पॉइंट लिखते ही लिखते हैं। ठीक है, तो अलग से लिखने की कोई जरूरत नहीं आपको पड़ने वाली है। अब देखना, एक्स अक्ष और वाई अक्ष को भाई आपको खींचना पड़ेगा। इस प्रकार से भाई हम खींचने वाले हैं। अब देख लो, यहाँ पर भी 200 है, यहाँ पर भी 200 है। अगर आप 20 20 लेकर चलो ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ देखना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 20 20 के भाई हमने बना दिए, तो यहाँ आप गिनतियां डाल दो उसी प्रकार से। ठीक है, 140, 160, 180 और ये 200 हो जाएगा। सेम भाई यहाँ पर जाएगा। ठीक है, 120, 140, 160, 180 और 200। सबसे पहले 0, 200 ये वाला पॉइंट हो जाएगा, इसे आप ए लिख लो, और ये वाला एक पॉइंट हो जाएगा, इसे आप लोग बी लिख लो। इन दोनों को हमें मिलाना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले भाई हम ए और बी को मिलाएंगे एक सीधी रेखा द्वारा। तो भाई बहुत ध्यान से मिलाइएगा, ताकि हमें लगे कि भाई एकदम सीधी रेखा से ही मिलाएंगे। ये देखिए, मिल गया आपका। फिर आपके पास है 0, 0, वो तो ये हो जाता है ना, 0, 0 वो पॉइंट है हमारा। फिर है 20, 80, देखो 20 ये है और 80 कहीं पर ये हो जाएंगे, ये पॉइंट आ जाएगा हमारा। ये है 20, 80। ठीक है, इन दोनों को भी मिलाना होगा आपको। तो भाई देखना, ऐसे मिला देंगे, और ये रेखा ना जाकर कहीं काटेगी भी, इस प्रकार से काट गई। अब कौन सी बची है? अब बची है 20, 0, जो भाई वाई अक्ष के ना समांतर जाती है। तो इसे आप भाई वाई अक्ष के ना, देखो ऐसे जाएगी, ये करते हुए ऐसे, इस प्रकार से भाई सीधी एकदम खींचोगे तो ये जाएगी वाई अक्ष के समांतर, ये हमारा सी पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, सभी पॉइंट भाई आपने बना लिए, ये वाला हमारा डी पॉइंट था। अब देख लो, आपको ना यहाँ पर दो पॉइंट और प्राप्त हो गए हैं। एक इसे हम P मानकर चलेंगे और इसे हम Q मानकर चलेंगे। और भाई इन दोनों को आपको निकालना पड़ेगा, क्योंकि बिना निकाले आपसे सवाल होगा नहीं यहाँ पर। तो P पॉइंट कैसे निकालोगे? ये वाली रेखा और ये वाली रेखा जहाँ काटेगी वो हमारा P पॉइंट है। तो देख लो, x प्लस वाई बराबर 200, और ये जो रेखा है ये है x बराबर 20। अगर x बराबर 20 है तो y का मान 180 हो जाएगा। तो भाई पॉइंट क्या बन जाएगा? 20, 180। ये आपका भाई P पॉइंट हो जाएगा। फिर आपको Q निकालना है, ये रेखा और जो ये वाली रेखा है ना, इससे Q पॉइंट बना है। दोबारा लिख लो, x प्लस वाई बराबर 200, और वो थी y बराबर 4x। y बराबर यहाँ 4x रखोगे ना तो आ जाएगा x प्लस 4x बराबर 200। यहाँ 5x बराबर 200, x बराबर क्या हो जाएगा? 200/5, मान आ जाएगा 40। अगर x का मान 40 है तो y हो जाएगा आपका 160, और जो q पॉइंट है ना वो क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा 40, 160। लो, p और q आपको दोनों पता चल गए हैं। अभी आपको संतुष्ट वाला भाई काम करना है। देख लो, x प्लस वाई जो है वो छोटा है बराबर है 200, इस प्रकार से था। इसे अगर आप मूल बिंदु से संतुष्ट कराओगे तो भाई ये मूल बिंदु से संतुष्ट हो जाएगी। हो गई ना मूल बिंदु संतुष्ट? तो इसे हम लोग रंगने वाले हैं मूल बिंदु की तरफ, इस प्रकार से भाई। तो बहुत ध्यान से इसे आप मूल बिंदु की तरफ ऐसे ड्रा कर दोगे। ये देखो,
ये हमने भाई इसे ड्रा कर दिया। फिर हमारे पास है ये x बड़ा है बराबर है 20। अगर आप इसे मूल बिंदु से संतुष्ट कराओगे तो ये कुछ ऐसे बन जाएगी। और देख लो, क्या ये बात सच है कि भाई शून्य 20 से बड़ा हो सकता है? नहीं हो सकता है। अगर नहीं हो सकता है तो ये वाली मूल बिंदु के विपरीत दिशा में इस प्रकार से भाई ड्रा करा जाएगा। इसको हम इस प्रकार से ड्रा करेंगे। बहुत ध्यान से देखिएगा। एक आपके पास और बची हुई है, वो है y, इस प्रकार से लिखी हुई है। देखो, चूंकि ये जो हमारी रेखा है वो मूल बिंदु से होकर गुजरी है, तो इसे हम मूल बिंदु से संतुष्ट नहीं करा सकते हैं। इसका क्या तरीका है? देखो, ये रेखा है, ये वाली, ये ओ क्यू रेखा है ये। तो इधर का आप कोई भी एक पॉइंट ले लो, इधर का एक पॉइंट ले लो। मान लो आप ये वाला पॉइंट ले लो। ये क्या पॉइंट है? ये है 160 कामा 0, सॉरी 0 कामा 160 है ये वाला। ये वाला पॉइंट क्या है? 0 कामा 160। तो देख लो, क्या ये वाला पॉइंट संतुष्ट करा रहा है इसको? तो देखो, x का मान 0 रखोगे, y का मान रखोगे 160। 160 तो शून्य से बड़ा होगा, देखो ऐसे आ जाएगा 160, इस प्रकार से आ जाएगा। भाई x का मान 0 है, y का मान 160 है, तो आ जाएगा ना 160 शून्य से बड़ा होता है। अर्थात ये वाला पॉइंट इस रेखा को संतुष्ट कर रहा है, तो इसका हल क्षेत्र इधर की ओर होगा। ऐसे 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 होगा। अब अगर आपको कॉमन एरिया ढूंढना हो तो आप भाई तुरंत समझ गए होगे कि ये वाला जो एरिया है, ये वाला इतना सा जो एरिया है ना, ये यही आपका कॉमन एरिया है, जो भाई हमने थोड़ा डार्क डार्क कर दिया है। कौन सा एरिया है? पी क्यू डी। ये आपका उभयनिष्ठ हल क्षेत्र हो जाएगा। तो आप यहाँ लिखोगे कि उभयनिष्ठ हल क्षेत्र क्या हो जाएगा? पी क्यू डी हमें प्राप्त हो गया है। तो यहाँ पर कोणीय बिंदु कौन कौन से प्राप्त हुए हैं? मेन होते हैं हमारे कोणीय बिंदु। तो देख लो, यहाँ पर केवल 3 कोणीय बिंदु हैं। भाई नाम ही उसका है पी क्यू डी, तो पी क्यू डी में 3 ही तो कोणीय बिंदु हैं आपके पास। तो लिख लो, एक है पी, एक है क्यू और एक है डी। ठीक है। अब देख लो कि पी बिंदु कौन सा है। आपने निकाला था 20 कामा 180 आया था। फिर क्यू बिंदु भी हमने निकाला था, 40 कामा 160 आया था। और भाई डी बिंदु ना आपको पहले से मालूम था, 20 कामा 80 इस प्रकार से था। जेड का मान आपने ऊपर लिखा हुआ है 1000 x और प्लस 600 y, इस प्रकार से। अब आपको प्रत्येक बिंदु पर ना जेड का मान निकालना है। पहले आप पी पर निकालो। देखो 20, तो यहाँ 20,000 हो जाएगा। अब देखना, 18 6 का 108। ठीक है भाई, लिख कर देख लो। यहाँ हो जाएगा आपका 20,000 प्लस 18 6 का 108 हो जाएंगे। ठीक है। अब 1 2 3 0 इस प्रकार से आ जाएगा। देख लो, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 1,08,000 और ये हो जाएंगे आपके 20,000। तो आ जाएगा 1,28,000 मुनाफा आ गया। 40 कामा 60 160 पर देख लो भाई। तो यहाँ देखो, यहाँ तो आ जाएगा आपका 40,000। क्लियर है ना? फिर 16 6 का 96 हो जाएंगे। और भाई आगे 3 0 लगाने हैं, तो ये हो जाएंगे 96,000। भाई जोड़ दोगे तो 1,36,000 आ जाएंगे। 20 कामा 80 पर देख लो, यहाँ तो सीधे सीधे 20,000 है और प्लस 80, 6 48,000 ये वाले आ जाएंगे। भाई यहाँ तो कुछ फायदा नहीं होगा, 68,000 केवल आया है। तो आपने देखा कि सबसे अधिक मान कहाँ पर प्राप्त हुआ है? यहाँ पर मान प्राप्त हुआ है 40 कामा 160 पर। तो भाई जो हमारा मैक्सिमम लाभ है उसे आप यहाँ लिख दो। जेड मैक्सिमम क्या प्राप्त हो गया है? 1,36,000 आप पैदा कर सकते हो, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आंसर आएगा 40 कामा 160 पर। एक्स का मान 40 और वाई का मान 160। ऊपर आ जाओ, एक्स का मान कितना है? 40 और वाई का मान 160। अर्थात फर्स्ट क्लास के टिकट आपको 40 बेचने होंगे और इकोनॉमी क्लास के टिकट आपको 160 बेचने पड़ेंगे। तो भाई ये सभी असमिकाएं भी संतुष्ट हो जाएंगी और आपका जो ये वाला लाभ है ना, ये अधिकतम आ जाएगा। कितना? 1,36,000 रुपया। ठीक है भाई। तो देखा आपने,
ये जो तरीका है ना, इससे आप क्या करते हो, आपकी सभी सभी क्या होता है भाई, प्रतिबंध भी संतुष्ट हो जाते हैं, और आपको अधिकतम लाभ निकालना हो, न्यूनतम लागत निकालनी हो, सब आप भाई बड़े आराम से निकाल सकते हो। ठीक है, तो भाई ये हो जाएगा हमारा प्रश्न नंबर 5। तो अब भाई आ जाओ प्रश्न नंबर 6 पर। तो भाई किताब उठा लो और देख लो कि प्रश्न नंबर 6 में क्या कह रहा है। देखो ये सवाल थोड़ा सा अलग है। ठीक है, अभी तक जो हमने 5 सवाल हल किए हैं उससे ये वाला सवाल अलग है। दो हमारे पास अन्न भंडार हैं ए और बी, जिनकी भंडारण क्षमता है 100 कुंटल और 50 कुंटल, जोड़कर हो गया 150 कुंटल। तीन राशन की दुकानें हैं डी ई एफ, जहां भाई वहां से राशन भेजना होता है, और जिनकी क्षमता है 60 50 40, जोड़ोगे तो आ जाएगा 150 कुंटल। मतलब एकदम परफेक्ट है। लेकिन होगा क्या भाई कि यहाँ पर लिखा है कि परिवहन का जो खर्चा है, जो ट्रांसपोर्टेशन है, वो आपको कम से कम रखना है क्या? अगर आप ए से डी में कुछ भी भेजोगे तो 6 रुपए का हिसाब पड़ेगा प्रति कुंटल। अगर ए से ई में भेजोगे तो 3 रुपया प्रति कुंटल जाएगा। ए से एफ में भेजोगे तो 2.5 रुपया प्रति कुंटल जाएगा। इसी प्रकार से बी से डी में भेजोगे तो 4 रुपया प्रति कुंटल, बी से ई में भेजोगे तो 2 रुपया प्रति कुंटल, और बी से एफ में भेजोगे तो 3 रुपया प्रति कुंटल भाड़ा लगता है। तो आपको जो राशन है वो इस प्रकार से भेजना है कि जो ये भाड़ा है ना हमारा, ये कम से कम लगे। आपको भाई इस प्रकार से भेजना है। ठीक है, तो वहां पर ये टेबल भाई आपको काम में लानी है। ठीक है भाई, क्योंकि ये सवाल काफी अलग है, तो भाई इसको हम लगाएंगे भी एकदम अलग तरीके से। तो भाई ध्यान दीजिएगा, ये मान लो हमारा ए वाला भंडार है। ठीक है, बहुत ध्यान देना। और भाई मान लो कि ये हमारा बी वाला भंडार है, अलग अलग है दोनों। ठीक है, फिर ये डी है हमारी दुकान है एक, फिर भाई ये ई हमारी एक दुकान है, और एक दुकान है एफ। भाई करना क्या है, इन तीनों दुकानों पर ना हमें सामान भेजना है। बहुत ध्यान देना, इसकी जो क्षमता है वो 100 कुंटल है, और इसकी जो क्षमता है वो 50 कुंटल है। उसको भाई इस प्रकार से लिख दो। फिर डी को आपको ना 60 कुंटल भेजना है, जबकि ई को आपको 50 कुंटल भेजना है, और इसको भेजना है 40 कुंटल। ये भी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। चलो भेजते हैं भाई। मान लो कि आप ए से डी में कुछ राशन भेजना चाहते हो। लो हमने भेज दिया, देखो ये चला गया। तो हमने कितना भेजा है, हमने एक्स क्विंटल भेज दिया, एक्स क्विंटल भेज दिया, यहां से यहां भेज दिया। अब बहुत ध्यान देना है चीजों पर। देखो यहाँ चाहिए 60 कुंटल, एक्स इसको मिल गया है, तो कितना शेष बचा? भाई देखो 60 चाहिए था, एक्स मिल गया है, तो जितना शेष बचेगा वो क्या करेगा, वो बी से मंगवा लेगा। ठीक है, तो इसको और इसको जोड़कर 60 ही तो होना चाहिए ना। भाई इन्होंने यहां से एक्स कुंटल मंगवा लिया, तो यहां से कितना मंगवाएंगे, 60 माइनस एक्स क्विंटल, दोनों को जोड़ दो 60 हो जाएगा। सिंपल है। फिर ए से आपने क्या किया, ई में वाई क्विंटल भेज दिया। ठीक है, यहां आप मानोगे, अब अगर पूरी भाषा लिखनी पड़ेगी। ए से ई में वाई क्विंटल भेज दिया, जबकि ई को चाहिए 50 कुंटल, तो बाकी का ये इनसे मांग लेगा। तो यहाँ हो जाएगा 50 - वाई, इस प्रकार। इन दोनों का तो काम हो गया है, लेकिन अभी ये एफ बेचारे बच गए हैं। अब इनका क्या होगा, देखो इनके पास टोटल 100 कुंटल था, उसमें से एक्स इन्होंने इनको भेज दिया, वाई इन्होंने इनको भेज दिया। इनके पास बचा कितना, इनके पास बचा होगा 100 - एक्स - वाई, इतना ही तो बचेगा ना। ध्यान दीजिएगा भाई, 100 था, एक्स इधर फेंका, वाई इधर फेंका, तो कितना बचा, 100 - एक्स - वाई। इनके पास कितना बचा है, ये बात आपको देखनी पड़ेगी। देखो 60 - एक्स इनको भेज दिया, 50 - वाई इनको भेज दिया, इनके पास 50 तो क्विंटल थे, तो देखना 50 कुंटल में इन्होंने क्या किया, 60 - एक्स इनको भेज दिया, और 50 - वाई इनको भेज दिया। तो इनके पास बचा क्या, निकालो। 50 - 60 प्लस एक्स माइनस 50 और प्लस वाई, ये तो हो गए कैंसिल। कितना बचा, एक्स प्लस वाई माइनस 60 इनके पास बचा, जो कि भाई ये इनको दे देगा। और
इसके भी 40 क्विंटल पूरे हो जाएंगे। कैसे पूरे हो जाएंगे भाई, इन दोनों को जोड़कर देख लो। एक्स एक्स कैंसिल, वाई वाई कैंसिल, ये 100 है, ये माइनस के 60 है, दोनों को जोड़ोगे तो 40 आ जाएगा। क्लियर है? पूरा मामला फिट बैठ गया कि नहीं? दोबारा बता दें, इसके पास 100 क्विंटल थे, उसने यहाँ एक्स दे दिया, इसको 60 चाहिए था तो बाकी का 60 माइनस एक्स इसने इनसे मांग लिया। इसने इनको y दे दिया, यहाँ 50 चाहिए था तो 50 माइनस वाई इन्होंने इनसे मांग लिया। अभी क्या है ना, इनके पास 100 था, x यहाँ बांटा y यहाँ बांटा, क्या बचा? 100 माइनस एक्स माइनस वाई। इन्होंने 60 माइनस एक्स यहाँ बांटा, 50 माइनस वाई यहाँ बांटा, तो हमने 50 से पूरा घटाया सिस्टम, और ये जान गए कि इनके पास बचेगा x प्लस वाई माइनस 60। तो भाई इन्होंने इनको भेज दिया, इन दोनों को जोड़ा तो हमने देख लिया कि हाँ भाई इनको भी 40 क्विंटल मिल गया है। अब मेन बात आती है भाड़े पर। देखो भाई, ए से डी में भाड़ा है 6 रुपया के हिसाब से, ठीक है। ए से ई में भाड़ा है 3 रुपया के हिसाब से, भाड़ा हम लोग लाल पेन से लिख रहे हैं, ठीक है। और ए से एफ में जो भाड़ा है वो 2.5 है। बी से आ जाओ, बी से डी में जो भाड़ा है वो 4 रुपया के हिसाब से है। बी से जो ई में भाड़ा है वो 2 रुपया के हिसाब से है। और बी से जो एफ में भाड़ा है ना, वो 3 रुपया के हिसाब से है, ठीक है। या अब इस चित्र से आपको ना काफी सारी असमिकाएं बनानी है, बहुत ध्यान दीजिएगा और बन जाएंगी बड़े आराम से। देखो, अब जो पहली असमिकाएं आपको भाई पढ़ाई गई हैं वो यही होती हैं कि x और y का मान ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, तो आपको पढ़ाया गया है, ठीक है। तो ए जो है इनको x भेजेगा, तो कुछ ना कुछ भेजेगा ना, या तो शून्य भेजेगा, लेकिन कभी भी माइनस में थोड़े ना भेज सकता है, भेजेगा तो प्लस में ही ना। ऐसे ही इनको y भेजा है तो भेजेगा तो प्लस में ही ना, माइनस में थोड़े ना भेज देगा। पहली समीकरण आ गई। फिर देख लो, b ने इनको भेजा है 60 माइनस एक्स, तो 60 माइनस एक्स का भी मान शून्य या शून्य से बड़ा होना चाहिए। भाई कोई भी किसी को कुछ भेजेगा तो या तो शून्य भेजेगा या धनात्मक भेजेगा, आप कुछ भी ऋणात्मक थोड़े ना भेज सकते हो। तो 60 माइनस एक्स का भी मान धनात्मक या शून्य होना चाहिए, ऋणात्मक नहीं होगा। इसको अगर आप थोड़ा सरल कर लो ना, तो ये देखो, एक्स उधर चला जाएगा, ठीक है, उधर, तो ये कुछ ऐसे बन जाएगा। समझ में आया भाई? इसे आप चाहो तो पहली डाल लो इस प्रकार से। दूसरी, बी वाले ई को 50 माइनस वाई भेज रहे हैं, तो 50 माइनस वाई का भी मान शून्य या शून्य से बड़ा होना चाहिए। भाई 50 माइनस वाई भी या तो शून्य होंगे या धनात्मक होंगे, ऋणात्मक थोड़े ना हो सकते हैं। इसको भी अगर आप सही से हल करोगे ना, तो इसका भी मान कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। उसे आप ऐसे भी तो पढ़ सकते हो कि x का मान या तो 60 होगा या 60 से कम होगा। भाई इसको 60 चाहिए ना, तो अगर आप भेजोगे x तो या तो 60 हो या 60 से कम हो, 60 से ऊपर थोड़ा ना भेज सकते हो आप इसको, वरना भाई इसकी आवश्यकता ही 60 है। ऐसे ही यहाँ पर आपने y भेजा, इसकी आवश्यकता तो 50 है ना, तो y का मान या तो 50 होगा या 50 से कम होगा ना, ज्यादा थोड़े ना हो सकता है। तो y जो है वो 50 या 50 से कम होगा। यहाँ तक पूरा क्लियर हो गया? अब ये दो प्राणी बचे हैं, एक ये बचा एक ये बचा, इन दोनों को भी देख लो। देखो, 100 माइनस एक्स माइनस वाई, इसका भी मान शून्य या शून्य से बड़ा होना चाहिए। अब अगर आप इसको थोड़ा सा हल करोगे तो भाई ये तो कुछ इस प्रकार से बन जाएगा, देखना ऐसे बनेगा ये। और इसे आप चाहो तो तीसरा डाल लो कि x प्लस वाई का मान 100 या 100 से कम ही होना चाहिए, इससे ऊपर नहीं हो सकता है, ठीक है। यहां पर आ जाओ थोड़ा सा, x प्लस वाई माइनस 60 का भी जो मान है ना, वो शून्य या शून्य से बड़ा होना चाहिए। भाई जितनी भी आप वैल्यू भेजोगे ना, वो या तो शून्य होगी या धनात्मक होगी, वैल्यू कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती है। तो अगर आप इसको थोड़ा सा हल करोगे ना, तो x प्लस वाई और इस प्रकार से आ जाएगा। चौथा है ये, तो देखो इन दोनों को ध्यान से पढ़ो। x प्लस वाई का मान 100 या 100 से कम होना चाहिए, लेकिन x प्लस वाई का मान, सॉरी यहाँ 60 है, 60, 60 या 60 से ज्यादा भी होना चाहिए। तो एक, दो, तीन और चार आपको असमिकाएं यहाँ पर हल करनी पड़ेंगी। वो तो असमिकाएं हो गई।
उसके अलावा जो आपका भाड़ा है ना, पहले वो तो देख लो कि भाई भाड़ा तो आपने अभी तक निकाला ही नहीं है। तो जेड लिख लो भाड़ा। देखो यहाँ 6 रुपया भाड़ा है और एक्स कुंटल माल आप ले गए, तो यहाँ हो जाएगा 6x। यहाँ 3y हो जाएगा, ठीक है, प्लस सब जोड़ना है आपको। यहाँ आप 4 से गुणा करिए, तो यहाँ हो जाएगा 4 से गुणा करोगे ना तो 240 और माइनस 4x हो जाएगा। यहाँ आप 2 से गुणा करो तो हो जाएगा 100 और माइनस 2y। यहाँ आप 3 से गुणा करो तो प्लस 3x प्लस 3y और माइनस 180। और यहाँ आप 2.5 से गुणा करो तो यहाँ हो जाएगा प्लस 250 माइनस 2.5x और माइनस 2.5y। सबकी गुणा कर दी हमने। अब आप z का मान निकालो, क्योंकि भाई z ही तो हमको हल करना है ना। देखना आप पहले x देख लो। देखो ये 6x है, ये 3, 6 3 9x हो जाएंगे। और माइनस के कहाँ चले गए देख लो, ये 4x है और ये 2.5x है, 6.5 हो जाएंगे। तो हमारे हिसाब से 2.5x बचेंगे प्लस के। ठीक, अब देखना 3 3 6y ये है, ठीक है, दो जगह y है, 3 3 6 और ये 2y है और ये 2.5, ये हो जाएगी 4.5। तो हमारे हिसाब से 1.5y बचेंगी, 1.5y। बहुत यहाँ हिसाब लगाना पड़ेगा, क्योंकि भाई कहीं पर भी गलती हो सकती है। 240 ये हो गए 340, ठीक है, 240 340। फिर ये हो गए हमारे 250, यहाँ जब घटा लोगे ना ये 70 ही तो बचेंगे। तो 240 340 कुल मिलाकर आ जाएगा 410। देख लो, इतना कुल मिलाकर भाई हमारा जेड बन जाएगा। अब भाई देख लो, ये जो 1 2 3 और 4, जो ये 4 असमिकाएं हैं, इन्हें पहले हमें ग्राफ पर दिखाना होगा। तो भाई इन्हें क्या करेंगे, हम अलग से नोट कर लेंगे। देखो जो पहली है, इसे आप सीधे लिख दो x बराबर 60। अगर आप रेखा के रूप में लिखोगे तो ये जो वाली जो है, इसे आप सीधे लिख दो y बराबर 50, ठीक है। लेकिन ये वाली जो है, इसे आप क्या लिखोगे, x प्लस वाई बराबर 100 लिखोगे। और जो ये वाली है, उसे आप लिखने वाले हो x प्लस वाई बराबर 60। और भाई अब देखो ये दोनों डायरेक्ट हो जाएंगी, पर आपको इसके लिए तो टेबल बनानी ही पड़ेंगी दोनों के लिए भाई। तो क्या करेंगे हम, दोनों के लिए ना टेबल बना लेंगे, x और y वाली। 0 100, यहाँ 0 तो यहाँ 100 हो जाएंगे। सेम यहाँ पर करना है, 0 तो 60, 0 तो यहाँ 60 हो जाएंगे। पॉइंट्स तो आपको मालूम ही हो गए हैं। अब भाई हमें यहाँ पर सब कुछ दिखाना होगा। देखो ये वाला ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी मान लो, ये डी मान लो। इसका जो है ई पॉइंट क्या हो जाएगा, 60 0। और इसका जो एफ पॉइंट है वो हो जाएगा 0 50। ध्यान से देखिएगा, 100 वाला पॉइंट है तो आप ये देखो हमने y खींच लिया, ये हमारा x हो जाएगा, x y, और ये ओरिजिन हो जाएगा। अब देखना 5 5 कर लो, 20 40 60 80 100। सेम 20 40 60 80 100। एक खाना हमने 20 के बराबर बना दिया है, दिखा भी दो, 20 40 60 80 और यहाँ 100 हो जाएगा। 20 40 60 80 और 100 हो जाएगा। अब भाई एक बिंदु था, ये 100 0 और 0 100 वाला पॉइंट था। तो आपको सबसे पहले इन दोनों को भाई मिला देना होगा। देख लो, सीधा मिलाए दे रहे हैं हम लोग। फिर भाई दो पॉइंट हमारे पास थे, एक था 0 60 और एक 60 0। तो भाई इन दोनों को भी आपको आपस में इस प्रकार से मिला देना होगा, दोनों एकदम समांतर रेखाएं बन जाएंगी। इस प्रकार बन गई दोनों। फिर एक था आपके पास, देख लो, देखो ये तो ए बी है, ये दोनों सी डी हैं, उसके अलावा एक 60 0 है और एक 0 50 है। तो आप भाई पॉइंट्स के नाम भी डाल सकते हो, ये हमारा ए है, ये बी है, ये वाला सी हो जाएगा, ये वाला डी हो जाएगा। एक है आपके पास 60 0, तो जो 60 0 होगी ना वो इस प्रकार से जाएगी, ये देखो गई, ये आपकी 60 0 हो जाएगी। फिर एक जो है वो है हमारे पास भाई 0 50, तो 40 और 60 के बीच में यहां से कहीं जाना है। देखो ऐसे कहीं जाएगी ये वाली,
चली गई। तो भाई इस प्रकार से पूरा एरिया बन जाएगा। अभी क्या है, आपको यहाँ पर केवल संतुष्ट वाला भाई चक्कर चलाना है और काम आपका हो जाएगा। देख लो, पहले ही आपके पास x प्लस वाई छोटा है बराबर है 100। अगर आप इसे मूल बिंदु से संतुष्ट कराओगे तो भाई देख लो, ये तो मूल बिंदु से संतुष्ट हो जाएगी। और अगर हो जाएगी तो इसका जो है हल क्षेत्र वो मूल बिंदु की तरफ होगा। ये देखो हमने यहाँ पर बना दिया है इस प्रकार से। लेकिन जो हमारे पास भाई ये वाली है, ये तो संतुष्ट नहीं होगी, क्योंकि यहाँ ग्रेटर देन का निशान लगा हुआ है। शून्य कभी भी 60 से बड़ा नहीं हो सकता है। तो इसका हल क्षेत्र जो है वो इधर की ओर होगा, उल्टी दिशा में, इधर को भागेगा। बहुत ध्यान से देखना, ऐसे। फिर आपके पास दो लोग और हैं। एक था कि भाई एक्स क्या लिखा हुआ था यहाँ पर, या देना, एक्स 60 से छोटा है बराबर है, वाई 50 से छोटा है बराबर है। ये दोनों लिखने पड़ेंगे। तो यहाँ x जो है वो 60 से छोटा है बराबर है। इसे अगर आप मूल बिंदु से संतुष्ट कराओगे तो भाई ये तो संतुष्ट हो जाएगी ना। अगर ये हो जाएगी तो ये वाली है ये, तो इसका हल क्षेत्र तो इधर की ओर होगा। अभी आपको कॉमन एरिया ढूंढना है, देखना। और जो दूसरी बची है वो इस प्रकार से लिखी हुई थी। तो अगर आप इसे कराओगे ना तो ये भी मूल बिंदु से संतुष्ट हो जाएगी, क्योंकि शून्य 50 से छोटा होता है। तो इसका हल क्षेत्र कुल मिलाकर इधर होगा, ऐसे करके। ठीक है। अब देख लो कि आपका जो सब में मिल रहा है, जो उभयनिष्ठ एरिया है, वो कौन सा हो जाएगा। देखो भाई, वो हम आपको लाल पेन से दिखा रहे हैं, ये वाला एरिया हो जाएगा। ये इतना एरिया, केवल वहां तक नहीं जाएगा, ये केवल इतना ही एरिया रहेगा, ये वाला। जी, ये केवल जो एरिया है ना, ये उभयनिष्ठ एरिया हमारा रहेगा। देखो, एक ये पॉइंट आप मान लो P है, ये वाला आप Q मान कर चलो, ये वाला आप R मान लो, और ये वाला पॉइंट तो D पहले से ही दिया हुआ है। ठीक है भाई। तो PQRD ये आपका उभयनिष्ठ हल क्षेत्र हो जाएगा। लेकिन अभी आपको ये 3 पॉइंट तो निकालने पड़ेंगे ना, क्योंकि D पॉइंट आपको पहले से मालूम है, लेकिन भाई PQR आपको पहले से नहीं मालूम है। तो इन्हें हम कैसे निकालेंगे, देखो। जो P वाला है ना, वो इस रेखा और इस रेखा दोनों से काटने से बन रहा है ना। तो दोनों रेखाएं आप पहले पास पास लिख दो। एक रेखा तो ये है और एक रेखा है ये। x प्लस वाई 60 है, y 50 है। तो y 50 है तो x यहाँ 10 हो जाएगा ना। तो ये पॉइंट हो जाएगा 10, 50। लो, हमने निकाल दिया। क्यों कैसे निकालोगे, इस वाली रेखा को यही वाली रेखा काट रही है। तो लिख लो, x प्लस वाई बराबर 100। और y का मान 50 है तो x का भी मान 50 हो जाएगा। तो जो q है वो 50, 50 हो जाएगा। r कैसे बन रही है, इस वाली रेखा को ये रेखा काटेगी ना, ये वाली। तो वो रेखा है x बराबर 60। अगर यहाँ x का मान 60 रखोगे तो y का मान 40 आएगा ना। तो ये हो जाएगा 60, 40, कुछ इस प्रकार से। देखो, हमें तीनों बिंदु मालूम हो गए। तो अब भाई हम लिखेंगे कि PQRD जो है हमारा उभयनिष्ठ हल क्षेत्र है। यहाँ लिख लो, उभयनिष्ठ हल क्षेत्र कौन सा है, PQRD। ठीक है। और यहाँ पर कोणीय बिंदु कौन कौन से हो जाएंगे, P, Q, R और D हो जाएंगे। P आपने अभी निकाला है, 10, 50 होगा। Q हमने निकाला है भाई 50, 50। ठीक है। R हमने निकाला है 60, 40। और जो D पॉइंट है ना, वो तो आपको पहले से मालूम था, 60, 0। और जो आपका Z है ना, Z भाई हमने पीछे निकाला था, ध्यान दीजिएगा, ये लिखा हुआ है 2.5x प्लस 1.5y प्लस 410। तो भाई ये भी निकालना पड़ेगा। तो 2.5x, 1.5y और प्लस 410। हर बिंदु पर आपको z का मान निकालना पड़ेगा। तो पहले p पर निकालो। देखो, ये हो जाएंगे 25, 50, यहाँ 75, यहाँ 100, यहाँ आ जाएगा कुल मिलाकर 510। फिर 50, तो ये हो जाएंगे 25 पंचे 125। ये 75 तो 200, तो यहाँ आ जाएगा आपका 610। फिर 60, 40, 25 छक्का 150, तो ये हो जाएंगे 150। और ये 15 चक्कू 60, 160 तो यही नहीं, 150 और 60, 210। और ये हो जाएंगे आपके 620। लेकिन 60, 0, यहाँ 25 छक्का 150, 150 ये और 410 ये। तो भाई कुल मिलाकर ये 560 हो जाएंगे। अभी आप देख लो
कि जो हमारी मिनिमम वैल्यू है वो 10, 50 पर प्राप्त हुई है। देखा आपने? तो जो आपकी जेड मिनिमम है वो कितनी हो जाएगी? 510 रुपया। और कहाँ प्राप्त हुई है? 10, 50 पर। ये एक्स का मान है, ये वाला वाई का मान है। अब जरा आप भाई उधर आ जाओ, जो हमने मेन फिगर बनाया था 10। तो यहां से जाएगा कुल मिलाकर 10 क्विंटल, और यहां से जाएगा हमारा 50 क्विंटल। इसके 60 पूरे हो जाएंगे, ठीक है। और ये जाएगा आपका 50 क्विंटल, तो इसके 50 पूरे हो जाएंगे। यहाँ पर कुछ बचेगा ही नहीं, और यहाँ सीधा 40 क्विंटल चले जाएंगे। एक्स का मान रखना है 10 और वाई का मान रखना है 50। इस प्रकार से अगर आप भेजोगे ना, तो आपको भाई क्या करना पड़ेगा? तो आपका जो भाड़ा होगा वो न्यूनतम हो जाएगा 510 रुपया। और आपको भाई यही चीज निकालनी थी, ठीक है भाई। ये हो जाएगा हमारा प्रश्न नंबर 6।